नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीआई के अंदर इंस्टॉलमेंट देखेंगे। पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कि हम कुछ राशि कर्ज ले रहे हैं जिसका रेट परसेंट 10% है। रेट परसेंट कितना है? 10% है। और हम उस कर्ज को 2 वार्षिक किस्त में, यानी हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है? 2 वार्षिक किस्त में उसे हम चुका रहे हैं। तो हमारा प्रत्येक किस्त कितने का होगा? प्रत्येक किस्त जो होगा कितने का होगा? देखिए, हमारा जो रेट परसेंट है, रेट परसेंट कितना है? 10%। हम इस 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/10। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/10। अब देखिए, कोई राशि जो है 10 से 1 साल बाद कितना हो गया? 11। और सीआई के केस में हम क्या करते हैं, हम जो रेशियो लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। यानी पहले साल 10 से राशि 11 हो रहा है, यानी ये 10 के पावर 1 और 11 के पावर 1 है। दूसरे साल क्या हो जाता है? ये 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। यानी हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ये पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 11, और दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया 121, यानी 11 का स्क्वायर। तो हमें इंस्टॉलमेंट बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हम इसे बराबर करेंगे। इसे बराबर करने के लिए हमें इस साइड 11 से गुना करना पड़ेगा और इस साइड भी हमें 11 से गुना करना पड़ेगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 110 इस टू 121, और ये हो गया हमारा 100 इस टू 121। यानी हमारा प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना का हो गया? 121। यहाँ हम टोटल कर्ज कितना रुपया लिए थे? यहाँ लिए थे हम कर्ज 210 रुपया, और हम चुका कितना रहे हैं? 242 रुपया। हम यहाँ ब्याज कितना दे रहे हैं? ब्याज जो दे रहे हैं, हम ब्याज दे रहे हैं यहाँ 32 रुपया का। ये हमारा क्या हुआ? ये 210 रुपया जो हुआ, ये 210 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये 242 रुपया हमारा क्या हुआ? टोटल अमाउंट हो गया। और ये 121 क्या हुआ? ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। चलिए, एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 10 से 25 रुपया को 5% वार्षिक सीआई के दर से 2 बराबर किस्त में अदा किए जाना है, तो वार्षिक किस्त बताएं। हमारा रेट परसेंट यहाँ क्या है? रेट परसेंट जो है वो 5% है। हम इस 5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। यानी कोई धन जो है 20 है, तो 1 साल में कितना हो जा रही है? 1 बढ़ के 21 हो जा रही है। कोई धन 20 है तो 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रही है? 21। यानी कोई धन जो है 20 है, अगले साल बढ़ के कितना हो गई? 21 हो गई। जब हम सीआई काउंट करते हैं तो पहले साल में हमारा टाइम क्या है? यानी 20 के पावर 1 और 21 के पावर 1। अब दूसरे साल यानी टाइम हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी पावर 2 और 21 का स्क्वायर यानी 21 के पावर 2। अब देखिए, हम 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। यानी यहाँ हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है? 21 का स्क्वायर, और पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? 21 है। यानी हम इसे भी 21 का स्क्वायर बनाएंगे। 21 को 21 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम, ये हमारा क्या है? ये अनुपात में है। अगर एक साइड हम 21 से गुना कर रहे हैं तो हमें दूसरे साइड भी 21 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 21 में अगर हम 20 से गुना करेंगे, 21 दूनी क्या होता है? 42, यानी 420 इस टू, ये क्या निकल के आ गया? 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। और हम 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर क्या है? 441। यानी हम टोटल यहाँ, ये टोटल हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? टोटल प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 820 रुपया। 820 रुपया हमारा टोटल प्रिंसिपल। और इंस्टॉलमेंट कितना है? हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है
441 और 441 का है। हम टोटल कर्ज कितना लेके आए? 820 रुपया। 820 रुपया अगर टोटल कर्ज लेके आए तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट 441 और दूसरा भी 441 का है। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में कर्ज कितना लेके आ रहे हैं? 1025 रुपया। यानी इस 820 रुपया किसके बराबर होगा? 1025 रुपया के बराबर। वहां से हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी 820 रुपया, 820 यूनिट किसके बराबर होगा? 1025 रुपया के बराबर। यहां से हम एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1025 बटा 820 रुपया। हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है वार्षिक किस्त निकालना है। यानी 441 का हमें वैल्यू चाहिए। 441 एक यूनिट इसके बराबर है, यानी एक यूनिट 1025 बटा 820 के बराबर है। तो वहां से 441 किसके बराबर हो जाएगा? 1025 बटा 820 गुने 441। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 551.25 रुपया। यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का हमारा जो है क्या निकल के आ गया? 551.25 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1025 रुपया को 5% वार्षिक सीआई के दर से 2 बराबर किस्त में आधा किए जाना है, तो वार्षिक किस्त बताएं। हमारा रेट क्या है? रेट जो है 5% है। हम 5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। यानी कोई धन 20 है तो 1 बढ़ के अगले साल क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। हमें सीआई काउंट जब करना होता है तो हम टाइम को क्या मानते हैं? पावर मानते हैं। टाइम को पावर मानते हैं। यानी 20 से धन 21 हो गई। यहाँ टाइम क्या है? पहले साल यानी 1 साल, पावर 1 है। अब दूसरे साल जाएंगे तो धन क्या हो जाएगा? 20 से 21 होगा, लेकिन टाइम क्या है? 2 साल। दूसरे साल यानी हम इसका पावर ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट क्या है? बराबर है। यानी यहाँ इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं 21 का स्क्वायर और पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? 21 है। तो हम इस इंस्टॉलमेंट को बराबर करेंगे। 21 को 21 के स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 21 से गुना करना पड़ेगा। और 20:2 क्या है? 21 है। अगर हम एक साइड 21 से गुना करेंगे तो दूसरे साइड भी हमें 21 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ हमारा हो गया 420:441। और ये क्या हो गया? 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, यानी 400:441। हम टोटल यहाँ कर्ज कितना रुपया लेके आए? 420 और 400, ये हो गया 820। हम 820 रुपये टोटल कर्ज लेके आए थे। 820 रुपये टोटल कर्ज लेके आए थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1025 रुपये कर्ज लेके आए थे। हम यहाँ अगर मान रहे हैं कि टोटल 820 रुपये कर्ज लेके आए थे तो 441 का 2 इंस्टॉलमेंट जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि हम 1025 रुपये कर्ज लेके आए थे, यानी 820 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1025 के बराबर। वहाँ से एक यूनिट का हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? वार्षिक किस्त, यानी 441 का वैल्यू चाहिए। 441 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 551.25 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 23,250 रुपया का कर्ज 6.2/3% ब्याज दर से 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें। हमारा रेट क्या दिया हुआ है? हमारा रेट दिया हुआ है 6/2/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 20/3%। हम 20/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, 20/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/15। 20/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/15। यानी कोई धन 15 है तो 1 के बढ़ के कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। हमें जो है 2 साल के लिए निकालना था 2 बराबर इंस्टॉलमेंट, यानी धन जो है 15 से कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। धन 15 से कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अगले साल क्या होगा? 15 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। अब देखिए हमें 2 बराबर किस्त में देना था, यानी यहाँ हम 16 का स्क्वायर दे रहे हैं और यहाँ क्या दे रहे हैं? 16 के पावर 1, यानी हम इसे भी 16 का स्क्वायर बनाएंगे। 16 का स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 16 से गुना करेंगे। अगर इस साइड हम 16 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से गुना करना पड़ेगा।
अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, हम 16 में 15 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 16 दहाँ 160, 160 16 पच्चीस 80, ये हो जाएगा 240, ये क्या हो जाएगा 240, 16 दहाँ का 160 और 80 240, 240 इज टू हम 16 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 256, 256 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। अब देखिए यहाँ हमारा इंस्टॉलमेंट क्या हुआ 256 पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी क्या हुआ 256, यानी हमारा दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है। हम यहाँ कर्ज कितना रुपया का लेके आ रहे हैं, हम इसे ऐड करेंगे 240 और 225, ये हो जाएगा हमारा 465, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 465। अगर हम 465 रुपये कर्ज लेके आ रहे हैं, 465 रुपये कर्ज लेके आ रहे हैं, तो हम 2 इंस्टॉलमेंट में अगर उसे चुकाना चाह रहे हैं, हमारा रेट परसेंट क्या है 20/3%, तो हम कितना देंगे 256 और 256 रुपये का 2 इंस्टॉलमेंट देंगे। लेकिन हम कर्ज कितना लेके आ रहे हैं, कर्ज जो लेके आ रहे हैं ये 23,250 रुपया, कर्ज कितना लेके आ रहे हैं 23,250 रुपया, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 465 यूनिट किसके बराबर है, 465 यूनिट 23,250 रुपये के बराबर है। 465 यूनिट किसके बराबर है 23,250 रुपये के बराबर, यानी एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ 5 से गुना करेंगे, 5 से ये कितना हो जाएगा 25, हाथ में 2 30 2 32, हाथ में 3 20, यानी ये कट जाएगा 50 बार में। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 50। अब हमें किसका चाहिए 256 यूनिट का, हम 256 यूनिट का निकालेंगे, 256 यूनिट का, यानी 256 गुने 50 हो जाएगा। हम इसमें गुना करेंगे, ये 0 30 के 0, हाथ में 3 25 3 28, हाथ में 2, ये हो जाएगा 10 2 12, हमारा क्या निकल के आ गया 12,800 रुपया। हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा 12,800 रुपया का। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 23,250 रुपये का कर्ज 6 से ही 2/3% ब्याज दर से 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें। हमारा रेट क्या दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था 6 से ही 2/3%। हम 6 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 20/3%। 20/3% को हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/15। अब देखिए कोई धन जो है 15 है तो 1 बढ़ के कितना हो जा रही है 16, यानी पहले साल क्या होगी धन 15 से 16 हो जाएगी। अब दूसरे साल क्या होगी 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। देखिए हमारा किस्त जो है, किस्त क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बराबर है, यहाँ किस्त हमारा क्या है 16 का स्क्वायर और यहाँ किस्त क्या है 16 के पावर 1, यानी हम इसे भी 16 का स्क्वायर बनाएंगे। यानी 16 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 16 से गुना, इस साइड अगर हम 16 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 16 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा आ गया कि 240 इज टू 256 और 25 का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यानी 225 इज टू 16 का स्क्वायर 256, 225 इज टू 256। अब हमारा प्रत्येक किस्त है 256 और 256 रुपये का। हमारा टोटल कर्ज यहाँ कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे 240 और 225 को, ये हमारा हो जाएगा 465। अगर हम 465 रुपये टोटल कर्ज लेके आए हैं और हमारा रेट क्या है 20/3%, तो हमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का देना पड़ेगा 256 और 256 रुपये का। लेकिन हम कर्ज कितना रुपये का लेके आए हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कर्ज हम लेके आए हैं 23,250 रुपये का, यानी 465 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 23,250 रुपये के बराबर। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50, तो 256 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 50 गुने 256, यानी ये हो जाएगा 12,800 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 6800 रुपया उधार लिया गया, इस मूल्य को 2 बराबर किस्त में चुकाना है, यदि दर 12.5% है तो दोनों किस्त का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12.5%। हम 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/8। 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/8,
यानी कोई धन 8 से क्या हो जाएगा, 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। यानी पहले साल क्या होगा, 8:9, 8:9। दूसरे साल क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81। दूसरे साल क्या हो जाएगा 64 और 81। अब देखिए ये 81 है और ये क्या है, किस्त 9 है, यानी पहला किस्त 9 है और दूसरा किस्त क्या है 81 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों बराबर किस्त में हमें चुकाना है, यानी ये 81 है तो हम इसे भी 81 बनाएंगे, यानी 9 को 81 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 9 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 9 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम 9 में 8 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 72, और ये कितना हो जाएगा 81, 72:81, और ये कितना हो जाएगा 64:81। यानी हम इसे ऐड करेंगे 72 और 64 को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 13, यानी 136 रुपये अगर हम कर्ज लेके आए हैं, 136 रुपये अगर हम टोटल कर्ज लेके आए हैं तो 81 रुपये का 2 हमें बराबर किस्त देना पड़ेगा। रेट हमारा क्या है 12.5%। तो हम अगर 136 रुपये अगर कर्ज लेके आ रहे हैं तो हमें 2 बराबर किस्त देना पड़ेगा 81 रुपये का। लेकिन हम क्वेश्चन में 136 रुपये तो कर्ज लेके नहीं आए हैं, क्वेश्चन में क्या लेके आए हैं 6800 रुपया, यानी 136 किसके बराबर है, 136 जो है 6800 रुपये के बराबर है। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, यानी हमें 81 यूनिट का वैल्यू निकालना है। हम इसे 17 से काटेंगे, ये 17 से कितने बार में जाएगा, ये 17 से 8 बार में जाएगा, 17 से 7 बार में जाएगा, ये 17 से कितने बार में जाएगा, 17 चौका 68 यानी 400 बार में, ये 17 से 8 बार में जाएगा, 17 से 8 बार में जाएगा। 136 17 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 400। यहाँ से 1 यूनिट का पता चलेगा कितना 50, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 50। हमें क्या चाहिए 81 यूनिट का वैल्यू, 81 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 में हम 50 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 40-50, 40-50। 81 में अगर हम 50 से गुना करेंगे हमारा क्या निकल के आएगा 40-50, यानी 4050 रुपया प्रत्येक किस्त हमारा कितने रुपए का होगा 4050 रुपये का। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 6800 रुपया उधार लिया गया, इस मूल्य को 2 बराबर किस्त में चुकाना है, यदि दर 12.5% है तो दोनों किस्त का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ रेट क्या दिया हुआ था 12.5%, 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/8, यानी धन जो है 8 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगी 9, यानी पहले साल जो होगा ये क्या होगा 8 से 9 हो जाएगा। दूसरे साल क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 से 81। हमारा इंस्टॉलमेंट जो था दोनों क्या था बराबर था, यानी यहाँ हम 81 का अगर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और पहला इंस्टॉलमेंट 9 का जा रहा है, यानी हम इसे बराबर करेंगे, हम इसे बराबर करेंगे, यानी क्या होगा हम 9 को 81 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 9 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 8 और 9 ये क्या है अनुपात में है, अगर एक साइड 9 से गुना करेंगे तो दूसरे साइड भी हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। अब हम दोनों साइड 9 से गुना किए, ये क्या हो गया 72:81 और दूसरा हो गया 64:81। 72 और 64 को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 136। अगर हम 136 रुपये कर्ज लेके आए हैं और हमारा रेट क्या है 12.5% और CI के दर से है, तो हम अगर इस कर्ज को इस रेट से अगर 2 बराबर किस्त में चुकाएंगे, यानी 136 रुपये को 12.5% के दर से अगर 2 बराबर किस्त में चुकाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा 81 रुपये का प्रत्येक किस्त। लेकिन हम 136 रुपये तो कर्ज लेके नहीं आए थे, हम कितना कर्ज लेके आए थे 6800 रुपये, यानी 136 यूनिट का जो वैल्यू है क्या है 6800 रुपये है। तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा 17 से काटेंगे, 17 से 136 कितने बार में जाएगा 8 बार में, और 6800 रुपये 17 से कितने बार में जाएगा 400 बार में। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 50। हमें क्या चाहिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान, यानी 81 और 81, यानी एक इंस्टॉलमेंट का मान कितना हो जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट का मान हो जाएगा हमारा 4050 रुपया, और दूसरा इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट का भी मान होगा 4050 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कुछ रुपया 2 साल के लिए उधार लिए गए यदि दर 4% है और प्रत्येक किस्त 6,760 रुपये का है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है 2 साल। हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है 4%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का दिया हुआ है 6,760 रुपये का। हमें क्या निकालना था, जो हमने उधार लेके आया था कुछ रुपया, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल हमें निकालना था। देखिए हम इस 4% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/25। 4% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/25। अब देखिए कोई धन है 25 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगी 1 साल में 26, यानी कोई धन जो है वो 25 से कितना हो गई 26 हो गई। अगले साल यानी 2 साल का मामला है, अगले साल क्या हो जाएगी धन 25 का स्क्वायर यानी 625, और ये कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर यानी 676। देखिए हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 26 का यहाँ आ रहा है और दूसरा इंस्टॉलमेंट 676 का यानी 26 का स्क्वायर, यानी हमें इसे भी 26 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हमें इसे 26 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 26 से गुना। अगर हम इस साइड 26 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 26 से गुना करना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम 26 में 25 से अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 501 650। 26 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 650 इज टू 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, और दूसरा क्या है 625 इज टू 676। हम 650 और 625 को अगर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1275। अगर हम 1275 रुपया कर्ज लेके आए होंगे, अगर हम 1275 रुपया कर्ज लेके आए होंगे, हमारा रेट परसेंट 4% है, अगर 2 बराबर किस्त में अगर हमें चुकाना होता तो कितना का किस्त होता 676 और 676 रुपये का। लेकिन हमारा क्वेश्चन में किस्त कितना का दिया हुआ है 6,760 रुपया, यानी 676 यूनिट का वैल्यू कितना है 6,760 रुपया है। तो यहां से हमारा 1275 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 676 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है 6,760 रुपया है। तो यहां से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का 10 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 10 रुपया। हमें क्या निकालना था टोटल राशि जो हम कर्ज लेके आए थे, यानी 1275 रुपया। 1275 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1275 में अगर 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 12,750 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12,750 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ रुपया 2 साल के लिए उधार लिए गए यदि दर 4% है और प्रत्येक किस्त जो है 6,760 रुपये का है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। हमें प्रत्येक किस्त दिया हुआ है 6,760 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 साल यानी 2 किस्त में हमें चुकाना है, और रेट दिया हुआ है 4%। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 6,760 रुपया। हमें निकालना है प्रिंसिपल जो हम कर्ज लेके आए थे। देखिए 4% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/25, यानी 25 से कोई धन क्या हो जा रही है 26। तो अगले साल सीआई के केस में क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। यहाँ हमारा इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आ गया 676, और पहला इंस्टॉलमेंट क्या है 26, यानी हम इन दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करेंगे। 26 को 676 बनाने के लिए हमें उसमें 26 से गुना करना पड़ेगा, यानी हम 26 से गुना अगर इस साइड कर रहे हैं तो ये हमारा रेशियो में है, तो इस साइड भी हमें 26 से गुना करना पड़ेगा। अब हम 25 में 26 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 650 इज टू 676, और दूसरा होगा 625 इज टू 676, यानी हम टोटल कर्ज कितना लेके आए 650 प्लस 625 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1275, और हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है 676 और 676। अगर हम 1275 रुपये अगर हम कर्ज लेके आए होते, 1275 रुपये अगर हम कर्ज लेके आए होते और 4% के दर से अगर हमें उसे चुकाना होता 2 वार्षिक किस्त में, तो हमारा दोनों किस्त कितने का होता 676 और 676 रुपये का। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो किस्त दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है
6,760 रुपये, यानी 676 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6,760 रुपये है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 10। हमें क्या निकालना है, कुल धन जो हम उधार लेके आए थे, कुल धन जो हम उधार लेके आए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1275 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 12,750 रुपये के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक आदमी स्कूटर इस शर्त पे खरीदता है कि 2400 रुपये नगद देगा तथा बची हुई राशि 5% की दर से CI की 2 बराबर वार्षिक किस्त 10,584 रुपये में चुका देगा। तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करें। देखिए स्कूटर का टोटल मूल्य क्या होगा, 24,000 रुपया, 24,000 रुपया प्लस का जो 100 रुपया 5% के वार्षिक दर से 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जो ब्याज पे चल रहा है और 2 वार्षिक किस्त में चुका रहा है। जो किस्त कितना दिया हुआ है, 10,584 रुपया हमारा टोटल मूल्य होगा। तो हमें क्या निकालना है, जो धन किस्त पे चल रहा है उस धन का हमें मूल्य निकालना है, हमें उस धन का मूल्य निकालना है। हमारा रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। रेट क्या दिया हुआ, 5%। अगर हम 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/20। 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/20। यानी जो धन है, धन 20 से क्या हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। और अगले साल क्या होगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 से 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। अब देखिए हमें दिया हुआ था 2 बराबर किस्त में चुका रहा है, लेकिन यहां अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पहला किस्त क्या हुआ 21 और दूसरा किस्त 441, लेकिन हमें किस्त बराबर देना है। तो हम इस 21 को 441 बनाएंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 21 से गुना। तो इस साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, 21 से गुना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम 21 में 20 से अगर गुना करेंगे ये हो जाएगा 420 इज टू 21 का स्क्वायर क्या हो गया, 441। और दूसरा क्या है हमारा 400 इज टू 441। यानी टोटल कितना हो गया, ये जो कर्ज है टोटल कर्ज है ये हो गया 820 रुपया, 820। अगर शेष जो राशि बचा था 820 रुपया, अगर शेष राशि होता तो उसे 441 और 441 के 2 बराबर किस्त में चुकाता तो उसका मूल्य पूरा हो जाता, स्कूटर का मूल्य पूरा हो जाता। लेकिन हमें जो किस्त दिया हुआ है, वार्षिक किस्त कितने का दिया हुआ है, 10,584 रुपया, 10,584 रुपया। यानी इस 41 यूनिट का 441 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 10,584 रुपया, 10,584 रुपया। अब हम यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। हम 441 से 10,584 को काटेंगे, ये जाएगा 24 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 24 बार में। यानी एक यूनिट का हमारा वैल्यू क्या आ गया, 24 रुपया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 820 यूनिट का वैल्यू, 820 यूनिट का वैल्यू। हम 820 में 24 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0। 24 दूनी 48 के 8 हाथ में 4। 24 में 8 से गुना करेंगे, 24 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 192, 192 4 196। ये हमारा निकल के आ गया 19,680 रुपया। यानी जो किस्त पे चल रहा था, जो किस्त पे पैसा चल रहा था वो कितना था, 19,680 रुपया। किस्त पे जो पैसा चल रहा था वो कितना था, 19,680 रुपया। यानी स्कूटर का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, पहले दिया था 24,000 रुपया, 24,000 रुपया, 24,000 रुपया देने के बाद जो राशि बच रहा था 19,680 रुपया, उसे किस्त पे वो दे रहा था। यानी 24,000 प्लस का 19,680, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 8 6 13 के 3 1 3 1 4। यानी जो टोटल मूल्य था स्कूटर का 43,680 रुपया। स्कूटर का टोटल मूल्य कितना था, 43,680 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था
कि एक आदमी स्कूटर इस शर्त पे खरीदता है कि 24,000 रुपया नगद देता है तथा बची हुई राशि 5% की दर से सीआई की 2 बराबर वार्षिक किस्त 10,584 रुपये में चुका देता है। तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करें। यानी स्कूटर का जो टोटल मूल्य होगा 24,000 प्लस का क्या जो 100 रुपया किस्त पे चल रहा है वो टोटल मूल्य होगा। अब देखिए हमारा रेट परसेंट क्या दिया हुआ था, जो राशि किस्त पे चल रहा था उसका रेट परसेंट था 5%। 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/20। यानी पहले साल जो धन होगा 20 से क्या हुआ होगा 21, दूसरे साल क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ जो किस्त है 21 है और दूसरे साल क्या किस्त बन रहा है 441। हमारा जो किस्त दिया हुआ है कि 2 बराबर वार्षिक किस्त में दे रहा है, यानी हम इस किस्त को बराबर करेंगे। ये जो दूसरा किस्त है 441 और पहला किस्त है 21, यानी हम इस 21 को 441 बनाएंगे। 441 बनाने के लिए हमें इस रेशियो में दोनों साइड 21 से गुना करना पड़ेगा। हमारा क्या निकल के आ गया 20 में 21 से गुना करेंगे 420/441 और दूसरा है 400/441। हमारा 2 बराबर किस्त कितना का हो गया 441 और 441। हमारा टोटल जो कर्ज था वो कितना हो गया 420 और 400 यानी 820 रुपया। अगर 24,000 रुपया देने के बाद अगर उसे 820 रुपया अगर देना होता 820 रुपया अगर देना होता तो 2 बराबर किस्त 441 और 441 में देता तो उसका कर्ज पूरा हो जाता। लेकिन वो कितना का किस्त दे रहा है 10,584, यानी 441 का नहीं दे रहा है 10,584 रुपये का। यानी 441 का वैल्यू 10,584 है। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 24। हम टोटल जो कर्ज चला रहे थे कर्ज पे जो कर्ज पे हम किस्त चला रहे थे वो कितना है 820 यूनिट। यानी 820 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 820 में अगर हम 24 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 19,680 रुपया। हमारा टोटल स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा 24,000 तो पहले दिए थे और बाकी जो शेष राशि बचा था जिसे हम किस्त पे चला रहे थे वो राशि कितना निकल गया 19,680। 24,000 में 19,680 रुपये जोड़ेंगे टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 43,680 रुपया। स्कूटर का टोटल मूल्य कितना हुआ 43,680 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति बैंक से 4,000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपया बैंक को चुकाता है। ऐसी 3 किस्त के बाद अभी उसे कितनी धनराशि बैंक को और देनी होगी। देखिए व्यक्ति कर्ज कितना लेके आ रहा है, व्यक्ति 4,000 रुपया कर्ज लेके आ रहा है। व्यक्ति 4,000 रुपया कर्ज लेके आ रहा है। रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट है 10%। रेट है 10%। एक साल के बाद वो क्या हो जाएगा 4,000 रुपया एक साल के बाद कितना हो जाएगा, एक साल के बाद 4,000 रुपया 4,400 रुपया बन जाएगा। 4,000 रुपया 10% के दर से एक साल बाद कितना बन जाएगा 4,400 रुपया। अब वर्ष के अंत में जो उसका रुपया है 4,400 रुपया बन गया और उसमें से उसने कितना वापस कर दिया 1,500 रुपया वापस कर दिया। 1,500 रुपया वापस कर दिया। अब हम 4,400 में से 1,500 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 2,900 रुपया। अब इस 2,900 रुपया पे अगले साल 10% के दर से एक साल का ब्याज चलेगा। 2,900 रुपया पे एक साल का जब ब्याज चलेगा तो कितना ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 290 रुपया। 2,900 रुपया में 290 रुपया ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा 2,900 में 200 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3,190 रुपया। ये हो जाएगा 3,190 रुपया। 2,900 पे 10% के दर से एक साल का ब्याज कितना मिलेगा 290। 2,900 में 290 ऐड करेंगे 2,900 और 200 3,190 प्लस 90 यानी 3,190 हो जाएगा। अब क्या करेगा 3,190 में 1,500 रुपया वापस किया बैंक को। 3,190 में 1,500 रुपया वापस करेगा, बचेगा कितना, बचेगा 0 9 ये हो जाएगा 11 6 ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 बच गया उसका कितना 1,690 रुपया। अब इस 1,690 रुपया पे उसे 10% के दर से एक साल का ब्याज देना पड़ेगा। इस 1,690 रुपया पे 10% के दर से उसे ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ ब्याज कितना मिलेगा
यहाँ ब्याज मिलेगा 169 रुपये का, 169 रुपये का यहाँ ब्याज मिलेगा। अब हम 1690 में प्लस का करेंगे 169, और इसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1500 रुपया, 1500 रुपया। बचेगा कितना, हम इसमें से 1690 में से अगर 1500 माइनस करेंगे बचेगा कितना, 190, 190 ये हो जाएगा 200, 200 यानी 300, 359 रुपया और उसे बैंक को देना पड़ेगा, 359 रुपया और उसे बैंक को देना पड़ेगा। एक बार फिर से घटा के देख लेते हैं। देखिए 1690 में से 1500 गया, बचा कितना 190, 190 में हम 169 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 290, 300, 359, 359 रुपया बैंक को उसे और देना होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक व्यक्ति बैंक से 4000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 रुपया बैंक को चुकाता है। ऐसी 3 किस्त के बाद अभी उसे कितनी धनराशि बैंक को और देनी होगी। देखिए 4000 रुपये किस्त पे लेके आया, 4000 रुपया वह किस्त पे ले 4000 रुपये ब्याज पे लेके आया। अब 4000 पे 10% के दर से 1 साल का उसे ब्याज लगेगा। अगले साल वो क्या हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा 4400 रुपया। उस 4400 रुपये में से उस व्यक्ति ने 1500 रुपया बैंक को वापस कर दिया, बचा कितना 2900 रुपया। अब इस 2900 रुपये पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज चलेगा। अगले साल ये 2910 रुपया 10% के दर से 1 साल में कितना बन जाएगा 3190 रुपया। अब इस 3190 रुपये में से व्यक्ति ने 1500 रुपया बैंक को वापस किया, बचा कितना 1690 रुपया। अब इस 1690 रुपये पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज चलेगा। 1 साल का ब्याज चलेगा, कितना बन जाएगा ब्याज 169, ब्याज बन गया 169, यानी 1690 प्लस 169 माइनस का क्या करेंगे हम 1500 रुपया, यानी साल के अंत में वो 1500 रुपया दे रहा है जो, वो माइनस करेंगे। बचेगा कितना, हम 1690 में से 1500 माइनस करेंगे, ये बच जाएगा 190, 190 प्लस 169 ऐड करेंगे, 190 प्लस 169 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 359, यानी बैंक को उसे 359 रुपया और देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। राम साल के शुरुआत में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कुछ धन जमा करता है। 3 साल के अंत में उसे पता चलता है कि उसके खाते में 72,820 रुपया है, तो हर साल कितना धन जमा करता था। देखिए यहाँ रेट परसेंट हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो रेट परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट वो दिया हुआ है 10%। हम इस 10% को फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा 1/10। हम यहाँ से प्रिंसिपल अगर मानेंगे, हम यहाँ से अगर प्रिंसिपल मानेंगे तो प्रिंसिपल क्या मान सकते हैं, हमें 3 साल का CI काउंट करना है, तो हम प्रिंसिपल क्या मान सकते हैं 10 का क्यूब, यानी हम प्रिंसिपल 1000 रुपया मान सकते हैं। हम प्रिंसिपल कितना मान सकते हैं 1000 प्रिंसिपल हम मान सकते हैं। देखिए अब जो है हमने मान लिया कि 1,000 रुपया 3 साल तक वो जमा कर रहा है। हमने ये मान लिया कि पहले साल के शुरुआत में उसने 1000 रुपया जमा किया होगा और दूसरे साल के शुरुआत में भी 1000 रुपया जमा किया होगा। देखिए हमने मान लिया पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। हमने मान लिया कि पहले साल के शुरुआत में भी उसने कितना जमा किया 1000 रुपया, दूसरे साल के शुरुआत में भी उसने 1000 रुपया जमा किया और तीसरे साल के भी शुरुआत में हमने मान लिया कि 1000 रुपया जमा किया। पहले साल के शुरुआत में क्या माना हमने कि 1000 रुपया जमा किया, दूसरे साल के शुरुआत में भी 1000 रुपया जमा किया और तीसरे साल के शुरुआत में भी 1000 रुपया जमा किया। देखिए जो पहले साल के शुरुआत में 1000 रुपया जमा किया होगा उस पर उसे कितना ब्याज मिलेगा, उसे पहले साल भी ब्याज मिलेगा। साल के शुरुआत में जमा कर रहे हैं यानी साल के अंत में 1 साल होगा, 1 साल का ब्याज यहाँ मिलेगा, फिर 1 साल का ब्याज उसे यहाँ भी मिलेगा और 1 साल का ब्याज यहाँ भी मिलेगा। यानी पहले साल जो जमा कर रहा है साल के शुरुआत में उस पर 3 साल का CI मिलेगा, दूसरे साल जो साल के शुरुआत में जमा कर रहा है इस पे 2 साल का CI मिलेगा और तीसरे साल जो साल के शुरुआत में जमा कर रहा है उसे 1 साल का CI मिलेगा। यहाँ हमारा रेट परसेंट क्या है 10%, यानी 1/10। तो देखिए यहाँ जो ब्याज मिलेगा उसे, यहाँ जो उसे ब्याज मिलेगा, ब्याज
उसे 3 साल तक हम इस पे काउंट करेंगे। पहले साल 1000 पे 10% के दर से उसे कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये का। दूसरे साल भी उसे प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, 100 रुपये का। तीसरे साल भी उसे प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, 100 रुपये का। अब पहले साल उसे प्रिंसिपल पे 100 रुपये मिल गया, दूसरे साल उसे प्रिंसिपल पे 100 रुपये मिल गया, प्लस का दूसरे साल क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज पे 1/10 के हिसाब से मिलेगा कितना, 10 रुपया। तीसरे साल क्या मिलेगा, 20, और प्लस का क्या मिलेगा, इस 10 पे 1/10 यानी 1। तीसरे साल उसे टोटल कितना का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल उसे टोटल ब्याज मिलेगा, ये हो जाएगा 331। तीसरे साल पहले साल पैसा जमा किया था उस पे टोटल सीआई कितना मिलेगा, उस पे टोटल सीआई मिलेगा 331 रुपया। उसे टोटल सीआई कितना मिलेगा, 331 रुपया। अब देखिए जो दूसरे साल के शुरुआत में जमा कर रहे हैं 1000 रुपया, इस पे 2 साल का हमें सीआई मिलेगा। पहले साल कितना मिल गया, 100 रुपया। दूसरे साल भी कितना मिल जाएगा, 100 रुपया। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो 100 रुपया मिला, प्लस का क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज पे 1/10 के हिसाब से, यानी यहाँ मिल जाएगा 10 रुपया। यहाँ टोटल सीआई कितना मिला, दूसरे साल जो पैसा जमा किया यहाँ कितना मिला, 100 + 100 + 10, यानी यहाँ मिल गया 210। अब जो तीसरे साल पैसा जमा कर रहा है उस पे 1 साल का सीआई मिलेगा 1/10 के हिसाब से, यानी यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 100 रुपया। यहाँ जो हो जाएगा सीआई 100 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का। अब उसे 3 साल बाद टोटल कितना मिलेगा, जमा कितना कर रहा है, 1000, यानी जमा कर रहा है टोटल 3 साल बाद जमा कितना कर रहा है, 1000, यानी 3000 जमा कर रहा है। ब्याज का उसे कितना मिल रहा है, ब्याज का मिल रहा है 331, 210 और 100, ये हो जाएगा कितना, 310 और 331, ये 341, 641 और जमा कितना किया है, 3000, यानी उसे टोटल 3 साल बाद 3641 रुपये मिलेगा। उसे टोटल जो है 3 साल बाद कितना मिलेगा, 3641 रुपया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसे कितना मिल रहा है, 72,820 रुपया, 72,820 रुपया। देखिए हम अगर ये मान के चले कि वो साल के शुरुआत में अगर 1,000 रुपया जमा कर रहा है, तो पहले साल जो 1000 रुपया जमा किया था उस पर उसे कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल तक सीआई के दर से 1/10 के दर से जो मिलेगा, कितना मिलेगा, 331 रुपये का। दूसरे साल जो 1000 रुपया जमा करेगा उस पर 2 साल का ब्याज मिलेगा 1/10 के दर से, कितना, 210 रुपये का। और तीसरे साल जो जमा किया है 1000 रुपया उस पर 1/10 के दर से 1 साल का ब्याज मिलेगा, कितना मिला, 100 रुपया। हमें टोटल जो सीआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 331 + 210, ये कितना हो गया, 541 और प्लस का 100 यानी 641, और जमा कितना किए हैं, 1000 और 1000, यानी 3000 और 641, यानी 3641 रुपया उसके खाते में 3 साल बाद होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसके खाते में 72,820 रुपया है। अब हम यहाँ से अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे हम 3641 में अगर 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7282, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20 रुपया। हमें क्या निकालना था कि हर साल कितना धन जमा कर रहा है। हमने यहाँ क्या मान के रखा था, 1000 रुपया जमा कर रहा है, यानी 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट का वैल्यू 1000 में अगर हम 20 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 20,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि राम साल के शुरुआत में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कुछ धन जमा करता है। 3 साल के अंत में उसे पता चलता है कि उसके खाते में 72,820 रुपया है, तो हर साल कितना धन जमा करता था। देखिए हमारा रेट क्या दिया हुआ था, 10%। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/10। हमें 3 साल तक का सीआई काउंट करना था, इसलिए हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, इसका क्यूब, यानी 10 का क्यूब। हमने मान लिया कि 1000 रुपया हर साल वो जमा कर रहा है। हर साल जो है
एक 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं। अब पहले साल 1,000 रुपया जमा कर दिया, दूसरे साल भी 1,000 रुपया और तीसरे साल भी 1,000 रुपया साल के शुरुआत में जमा किया। अब जो पहले साल जमा करेगा साल के शुरुआत में 1,000, 3 साल बाद उसे क्या मिलेगा, 3 साल का ब्याज मिलेगा इस पे सीआई के दर से। दर कितना है, 1/10, यानी यहां हमारा ब्याज मिल गया 331 का। अब जो दूसरे साल 1,000 रुपया जमा कर रहा है इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, दर क्या है 1/10, यानी यहां ब्याज मिल गया 210 का। अब जो तीसरे साल साल के शुरुआत में जमा कर रहा है उस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा 1/10 के दर से, कितना मिला 100 रुपया, यानी टोटल हमारा ब्याज कितना मिल रहा है 331, 210 और 100, यानी 641 रुपये का ब्याज मिल रहा है। जमा कितना कर रहा है 1,000 + 1,000 + 1,000, यानी 3,000 रुपये जमा कर रहा है और उसे ब्याज मिल रहा है 641 रुपये, यानी टोटल उसका अमाउंट कितना बन रहा है 3,641 रुपये 3 साल बाद। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3 साल बाद उसके खाते में जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 72,820 रुपया, यानी 3,641 यूनिट का वैल्यू 72,820 रुपया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 रुपया। तो हमें क्या निकालना था कि हर साल कितना धन जमा कर रहा है। हर साल हमने क्या माना था 1,000 रुपया जमा कर रहा है, यानी 1,000 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 20,000 रुपया। हमारा आंसर क्या हुआ 20,000 रुपया वो हर साल के शुरुआत में जमा कर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि एक आदमी 9,000 रुपया लोन सीआई के दर से लेता है और वह एक साल के अंत में 6,000 रुपया और दूसरे साल के अंत में 5760 रुपया देता है और लोन चुकता कर देता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए वह कितना रुपया लोन लेके आ रहा है 9,000 रुपया लोन लेके आ रहा है, 9,000 रुपया लोन लेके आ रहा है। हमें रेट परसेंट निकालना है। हमने मान लिया कि जो रेट है वो R% है, रेट R% है, तो 9,000 रुपया एक साल बाद 9,000 रुपया R% के दर से एक साल बाद कितना हो जाएगा 9,000 प्लस का, हम इसका 9,000 का R% निकालेंगे कितना हो जाएगा 90R प्लस का 90R। अब जी देखिए दूसरे साल जो उसका अमाउंट, पहले साल जो उसका अमाउंट बन रहा था उस अमाउंट में से उसने 6,000 रुपया वापस कर दिया। इस अमाउंट में से 6,000 रुपया वापस कर दिया। 9,000 प्लस का 90R में से उसने 6,000 रुपया वापस कर दिया, बचा कितना 3,000 प्लस का 90R, कितना बचा 3,000 प्लस का 90R। अब देखिए इस 3,000 प्लस का 90R पे एक साल R% के दर से ब्याज काउंट करेगा, R% के दर से, यानी ब्याज कितना निकल के आ जाएगा इस पे ब्याज अगर इस पे निकल के आ जाएगा ब्याज 3,000 प्लस का 90R। हम इस पे ब्याज काउंट करेंगे, यानी 3,000 पे R% के दर से कितना हो जाएगा 30R, ब्याज काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 30R। अब देखिए 90R पे R% के दर से अगर हम ब्याज काउंट करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.09 R², 0.9 R²। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दूसरे साल के अंत में 5760 रुपये देता है और लोन चुकता कर देता है, लेकिन यहां हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 3,000 प्लस 90R प्लस 30R प्लस 0.9 R² अगर रुपया देगा तो लोन चुकता हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 5760 रुपये के बराबर। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे 90R और 30R को कितना हो जाएगा 120R, यानी 3,000 प्लस 120R प्लस का 0.9 R² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5760 रुपये के बराबर, 5760 रुपया। अब हम 3,000 को उस साइड अगर ले जाएंगे, 3,000 को उस साइड ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 120R प्लस का 0.9 R², ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2760 रुपया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्याज दर, यानी हमें यहाँ R का वैल्यू निकालना है, हमें R का वैल्यू निकालना है।
हम देखिए आर का वैल्यू क्या रखें कि हमारा 2760 रुपये आ जाए। अगर हम आर का वैल्यू 10 रखते हैं, अगर हम आर का वैल्यू 10 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 1200। 10 रखेंगे कितना हो जाएगा 1200, और 10 यहाँ रखेंगे यानी 100 गुने 0.9, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी हमारा नहीं आएगा। अब देखिए हमें 10 से बड़ा रखना पड़ेगा, तो 10 से बड़ा एक बार हम 20 रख के चेक करते हैं। अगर हम यहाँ 20 रखेंगे ये कितना हो जाएगा, अगर हम 20 रखेंगे 120 गुने 20 कितना हो जाएगा 2400। अगर यहाँ 20 रखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ 20 रखेंगे तो 400 गुने 0.9, 400 में 0.9 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 360। 2400 प्लस का 360 कितना निकल के आएगा 2700। यानी अगर हम आर का वैल्यू अगर हम 20 मान लें तो हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ आर का वैल्यू 20 पुट कर दें, अगर आर का वैल्यू यहाँ 20 पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा जो रेट है वो रेट कितना है 20% है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आदमी 9000 रुपया सीआई के दर से एक आदमी 9000 रुपया लोन सीआई के दर से लेता है और वह एक साल के अंत में 6000 रुपया और दूसरे साल के अंत में 5760 रुपया देता है और लोन चुकता कर देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आदमी जो था वो 9000 रुपये कर्ज लेके आया, 9000 रुपये कर्ज लेके आया, हमें रेट परसेंट निकालना था। हमने मान लिया कि आर परसेंट के दर से लेके आया, 9000 रुपये लेके आया और अगले साल उसने उसमें से 6000 रुपये चुका दिया। 9000 रुपये लेके आया आर परसेंट के दर से, अगले साल उसमें से 6000 रुपये चुका रहा है, यानी एक साल तक उस पर कुछ ब्याज मिला होगा। आर परसेंट के दर से 9000 पर जो ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा 90 आर, यानी 9000 प्लस का 90 आर में से वो कितना देगा 6000, यानी हम इसमें से 6000 माइनस करेंगे, बचेगा उसका कितना, बचेगा दूसरे साल जो उसका बचेगा शेष राशि, पहले साल उसका जो शेष राशि बचेगा कितना बचेगा 3000 प्लस का 90 आर। अब देखिए इस 3000 प्लस के 90 आर को अगले साल दे रहा है आर परसेंट के दर से, एक साल और ब्याज देगा, यानी कितना ब्याज देगा 3000 प्लस 90 आर पे आर परसेंट के दर से ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा 30 आर प्लस 0.9 आर स्क्वायर, यानी टोटल जो अमाउंट बन जाएगा अगले साल वो कितना बन जाएगा 3000 प्लस का 90 आर प्लस का 30 आर प्लस का 0.9 आर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दूसरे साल के जो अंत में अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 5760 रुपया, और उसे चुकता कर दे रहा है तो उसका लोन पूरा हो जा रहा है। यहाँ हमारा कितना निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आ रहा है 3000 प्लस 90 आर प्लस 30 आर प्लस 0.9 आर स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगा 5760। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं 300 प्लस हम 90 आर और 30 आर को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 120 आर प्लस 0.9 आर स्क्वायर। अब हम 3000 को उस साइड ले जाएंगे, 5760 में से माइनस होगा, ये कितना बच जाएगा 2760, यानी हमारा हो गया 120 आर प्लस 0.9 आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 2760 रुपया। अब हमें आर का वैल्यू यहाँ क्या पुट करें ताकि 2760 रुपये आ जाए। हमने आर का वैल्यू पहले 10 पुट करके रखा तो हमारा जो है 2760 नहीं निकल के आया। फिर हमने 10 आर का जो वैल्यू है 20 एक बार पुट करके देखा तो हमारा कितना निकल के आया 2760, यानी हमें ये पता चला कि हमारा आर का जो वैल्यू है कितना है 20 है, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, गीता 72,000 रुपया का कर्ज उधार लेती है, 10% वार्षिक सीआई के दर से उसने एक साल के अंत में कुछ रुपया लौटा दिया और दूसरे साल के अंत में 34,320 रुपया देकर कर्ज चुकता कर दी, तो बताएं पहले साल के अंत में कितना पैसा लौटाई थी। रेट कितना है, यहाँ रेट जो हमारा है, रेट जो है 10% है। रेट कितना है 10%। 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कोई धन 10 से 1 बढ़ के कितना हुआ होगा एक साल में 11 हुआ होगा। कर्ज कितना ले रही है, कर्ज ले रही है 72,000, कर्ज कितना ले रही है 72,000 रुपया, कर्ज 72,000 रुपया ले रही है। साल के अंत में, एक साल के अंत में कुछ रुपया चुका रही है, एक साल के अंत में
कुछ रुपया चुका रही है और दूसरे साल के अंत में कितना दे रही है? 34,320 रुपया। दूसरे साल के अंत में कितना दे रही है? 34,320 रुपया। देखिए हमारा रेट परसेंट क्या है? 10%। फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या होगा? 1/10, यानी कोई धन 10 से 11 हुआ होगा। यानी दूसरे साल के अंत में पहले साल के अंत में जो धन होगा और दूसरे साल के अंत में जो धन होगा उसका रेशियो कितना होगा? 10:11। यानी 11 रेशियो का अगर वैल्यू है 34,320 तो 10 का कितना हो जाएगा? यानी 11 यूनिट का वैल्यू है 34,320 बटा 11, तो 10 का कितना होगा? हम इसे काटेंगे, ये जाएगा कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा। 11 3 33, हाथ में 1, ये 11 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 2, 11 दूनी 22, 0, ये निकल के आ गया कितना? 31,200 रुपया। यानी यहाँ जो राशि बच रहा है, कितना बच रहा है? 31,200 रुपया। 31,200 रुपया यहाँ बच रहा है। दूसरे साल जब ब्याज काउंट कर रही होगी, पहले साल प्रिंसिपल उसका क्या रहा होगा? 31,200 रुपया। यानी 72,000 पे 10% के दर से जब उसे ब्याज लगा होगा तो कितना का ब्याज लगा होगा? 72,000 पे 10% के दर से जब उसे ब्याज लगा होगा, कितना लगा होगा? 7,200 रुपया। 7,200 रुपया। अब 72,000 में 7,200 रुपया ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 79,200। यानी इस 79,200 रुपये में से कुछ रुपया वापस कर रही है, जिसके बाद कितना बच रहा है उसके पास? 31,200 रुपया। यानी कितना वापस की होगी? पहले साल कितना वापस की होगी? हम कैसे निकालेंगे? 79,200 रुपये में से हम माइनस करेंगे 31,200 रुपया, माइनस करेंगे 0 0 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। यानी पहले साल के अंत में कितना रुपया दी होगी? 48,000 रुपया। उसके बाद उसका बचा कितना होगा? 31,200 रुपया। उस 31,200 रुपया पे दूसरे साल के अंत में 10% के दर से ब्याज बन के कितना अमाउंट आया होगा? 34,320 रुपया, जिसे वो चुका के दूसरे साल के अंत में अपना कर्ज क्या कर रही है? चुकता कर रही है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि गीता 72,000 रुपया का कर्ज उधार लेती है और 10% वार्षिक CI के दर से उसने एक साल के अंत में कुछ रुपया लौटा दिया और दूसरे साल के अंत में 34,320 रुपया देकर कर्ज चुकता कर दी। तो बताएं पहले साल के अंत में कितना पैसा लौटाई थी? रेट हमारा क्या दिया हुआ है? 10%। 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये क्या होगा? 1/10। यानी 72,000 रुपया पे 1/10 के हिसाब से पहले साल ब्याज लगा होगा तो कितना बन के आया होगा? 79,200 रुपया। लेकिन इसमें से कुछ रुपया उसने चुकाया और जो शेष रुपया बचा, उस शेष रुपया पे 10% के दर से ब्याज बन के कितना बन रहा है? 34,320 रुपया। देखिए हमारा रेट क्या है? 1/10 है। यानी 10 से धन क्या हुआ होगा? 11। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू 34,320 है। तो 10 यूनिट का वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे। 10 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया? 31,200 रुपया। यानी हमारा जो है पहले साल के अंत में ब्याज के साथ कितना बन रहा था? कर्ज लेके आई थी 72,000 रुपया और ब्याज के साथ हमारा बन रहा था पहले साल के अंत में 79,200 रुपया। लेकिन उसमें से कुछ रुपया चुका दी, जिसके वजह से दूसरे साल के अंत में कितना रुपया बच रहा है? 31,200 रुपया। यानी कितना चुकाई होगी? हम अगर 79,200 में से 31,200 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आया? 48,000 रुपया पहले साल के अंत में उसने दिया था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।